इसमें देखो, श्रीपाद रामानुजाचार्य का मत ये है कि सबसे पहले तो ईश्वर जो सुप्रीम कंट्रोलर, ये वैष्णव आचार्यों का मत है, श्रीपाद रामानुजाचार्य। क्या आदि शंकराचार्य इसको मानते हैं? हाँ, मानते हैं। वो भी ईश्वर को मानते हैं, वो भी सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वर को मानते हैं, मतलब उनका मत ये है। पर बुद्धिस्ट नहीं मानते हैं ऐसा कोई है ईश्वर सुप्रीम कंट्रोलर, मतलब सब कुछ शून्य हो जाता है। हम सब जो भी सुप्रीम होगा, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, हम उसमें मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो वैष्णव मत ये है कि ईश्वर जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है। हाँ, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य, तो इनका ही दो शक्ति है, चित और अचित। ये कलर ठीक से दिख नहीं रहा, इसमें दिखता है चित और अचित। भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है। चित्त में कौन है? चित्त में सोल है, आत्मा। अचित में जगत, मैटर या जगत, मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड। तो ये है जीव और ये जगदीश, ऐसा कह सकते हैं, इजी टू रिमेम्बर। जीव जगत जगदीश। ईश्वर का ही दो शक्ति, ईश्वर की दो शक्ति हैं, एक है जीव आत्मा, और ईश्वर के दूसरे शक्ति है अचित जो जड़ है। तो ये है, आपने कल सुना होगा, मैंने कल शाम को भी बताया था कि जो ब्रह्मवादी हैं वो शक्तिमान को तो मानते हैं पर शक्ति को नहीं मानते, याद है ना कल शाम को? तो ये वैष्णव मत है, शक्तिमान शक्ति के साथ है, और शक्तिमान के दो शक्ति हैं, एक स्पिरिचुअल पोटेंसी, एक मटेरियल पोटेंसी। तो चित्त जो है वो इस संसार में जो स्पिरिट है, जो चिन्मय है, जो चैतन्य है, वो जीवात्मा हम सब है। और हमारे ऊपर मैटर है, क्या है हमारे ऊपर? ये अचित जगत है, ये मटेरियल है ना, मैटर बॉडी है ना, पंच महाभूत ये। तो ये इस प्रकार से। और क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो शरीर ही है, ब्रह्म सटल चित जीव, ग्रॉस एंड अचित बॉडी वर्ल्ड। अर्थात श्रीपाद रामानुजाचार्य का मत ये है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब ईश्वर भगवान, ब्रह्म ये ब्रह्म, एक जो सुप्रीम ब्रह्म है, उनका ही कहते हैं कि सटल, सूक्ष्म ब्रह्म का ही सूक्ष्म शरीर चैतन्य है, चिन्मय है, स्पिरिट है। और वही ब्रह्म जो मतलब ईश्वर, उन्हीं का ही ग्रॉस जो है देखो, इजी टू अंडरस्टैंड। ईश्वर परब्रह्म सुप्रीम कंट्रोलर, इतना समझ में आया? ठीक है ना? और वही एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है ना,
उन्हीं का ही सूक्ष्म शरीर, परब्रह्म का सूक्ष्म शरीर आत्मा है, चित्त है, और परब्रह्म का ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है वो भौतिक जगत है। ये वो रामानुजाचार्य इस प्रकार से मत कहते हैं। और क्या कहते हैं कि सृष्टि से पहले जब सृष्टि नहीं हुआ था, ऑल सटल एंड ग्रॉस, सारे चित और अचित, चाहे वो हम सब जीवात्मा है या भौतिक जगत है, कहाँ था? बलोचन कहाँ थे? हम सब कहाँ थे? हम जो है ना ब्रह्म में थे। ब्रह्म मतलब हमारे सिद्धांत के अनुसार महाविष्णु के गर्भ में थे। इतना तो है ना, महाविष्णु से ही सृष्टि होती है ना। तो चाहे चित्त हो, हम सब जीवात्मा, चाहे अचित भौतिक जगत हो, सृष्टि से पहले हम ब्रह्म में थे, अर्थात महाविष्णु के गर्भ में। और जब सृष्टि होती है तो ब्रह्म से हम प्रकट होते हैं। हमारे सिद्धांत के अनुसार महाविष्णु से प्रकट होते हैं, उसी को ही वो कहते हैं ब्रह्म। समझ गए आप? ये इतना तक आप जान लीजिए। और वो कहते हैं कि जीव 3 प्रकार के हैं। मतलब देखो, जहां चित्त की बात आती है, चित्त मतलब आत्मा, आत्मा अर्थात जीवात्मा, ये हम जानते हैं कि एक बद्ध जीवात्मा है जो हम लोग संसार में, और एक मुक्त जीवात्मा है जो भगवत पार्षद है। राइट? इतना तो है। ऐसा है क्या कोई इनमें से जो भगवत पार्षद है? जरा देखना चाहते हैं। हम सब बद्ध जीवात्मा है, कंडीशन सोल इस संसार में। पर रामानुजाचार्य का मत के अनुसार उसको 3 कैटेगरी में वो डिवाइड करते हैं। कहते हैं कि एक तो है बद्ध, दूसरा है मुक्त, या इसको कहते हैं बद्ध मुक्त। और तीसरा है नित्य मुक्त। जैसे हम वैष्णव सिद्धांत में, अपने गौड़ीय सिद्धांत में भी इसको कहते हैं। एक है बद्ध, परपेचुअली इटरनली कंडीशनड सोल, जो संसार में ही अपने खाने पीने कमाने सुख दुख में उसमें ही फंसे रहते हैं। राइट? वो है बद्ध जीवात्मा। और दूसरे है मुक्त। बद्ध मुक्त का अर्थ क्या है? जो साधना कर रहे हैं, जो बद्ध तो है पर मुक्त होना चाहते हैं, है ना? चाहते हैं ना आप? यही रहेंगे हम लोग सब ऐसे ही है। हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं ना, ध्यान आ रहा है? अर्थात ये जीवात्मा जो थोड़े अपग्रेड हो गए हैं, हो जाते हैं ना, आप लोग ऐप्स अपग्रेड करते हैं ना, सिस्टम अपग्रेड, हम लोगों का सिस्टम अपग्रेड हो रहा है जो यहाँ आते हैं। तो हम लोग जो अपग्रेड हो रहे हैं तो मुक्त, बद्ध से मुक्त की ओर जा रहे हैं। और तीसरे कैटेगरी के जीवात्मा है जो नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त अर्थात कौन? बताओ कौन? भगवत पार्षद, मतलब भगवान धाम में, भगवत धाम में जो रहते हैं वो जीव, वो भी जीवात्मा है। पर वो मतलब वो भी, देखो, जीव शक्ति मतलब तटस्थ शक्ति, पर वो प्योर जीवात्मा है, शुद्ध जीवात्मा है। आपको कोई प्रश्न पूछेगा केबीके में, गरुड़ जी कौन है? बताओ, सोच के बताओ, कौन है वो? नित्य मुक्त। मतलब वो विष्णु तत्व में है कि जीव तत्व में? वो विष्णु है कि जीव है? विष्णु नहीं है। अनंत शेष कौन है? शेष नाग, जिसके ऊपर जो
अपने सिर पे धरती को धारण किए हैं। आवेश, सत्यावेश। देखो आवेश में भी कैटेगरी है, इसलिए गरुड़ जी है ना, वो विष्णु तत्व तो नहीं है। विष्णु स्वांश जो है, भगवान विष्णु के जो एक्सपेंशन है, जैसे अवतार हैं सब, वो विष्णु तत्व है। और गरुड़ जी शुद्ध जीवात्मा है, शुद्ध नित्य मुक्त में, शुद्ध जीव तत्व में। जीव हमारे जैसे जीवात्मा नहीं है, नित्य मुक्त पार्षद, मतलब नित्य मुक्त जो है लगभग भगवान के समान, पर है जीव, ये जानना चाहिए। उसी प्रकार से जो शेष है ना, जिसके सिर के ऊपर धरती को धारण किए हैं, इज नॉट विष्णु तत्व, ये जीव तत्व। कोई शक्तिशाली शुद्ध जीवात्मा को भगवान ऐसे शक्ति प्रदान करते हैं, सत्यावेश अवतार है, जिससे वो ब्रह्मांड को धारण करते हैं। पर जिस अनंत शेष के ऊपर भगवान शयन करते हैं, वो विष्णु तत्व है। थोड़ा डिफरेंस आया? फिर से रिपीट करो। देखो क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं ना, महालक्ष्मी उनके चरण दबाते हैं, देखे ना, वो पिक्चर भी देखे होंगे, अनंत शेष के ऊपर। तो भगवान विष्णु के जो एक्सपेंशन है वो विष्णु तत्व है, पर जो उनका ही एक एक्सपेंशन है, इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं अपने सिर पे, जो ब्रह्मांड जिसके ऊपर टिका हुआ है, वो भी शेष है, पर वो जीव तत्व है। हाँ, गर्भोदक्ष है विष्णु। हाँ हाँ, वो गर्भोदक्ष है विष्णु, या इवन क्षीरोदक्ष है विष्णु, जो अनंत शेष पे लेटते हैं, वो अनंत शेष जो है भगवान विष्णु के ही एक्सपेंशन है। ठीक है।